ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी, हो गई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से हम आज जिस लेख को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। 5 मार्च 1988 को गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफी लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है। भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिला तो लोग विमुख हो गए। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध होने लगा, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची हुई है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ते हुए हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्म गुरुओं ने प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया से धर्मगुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणासन स्त्री पुरुषों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन असहाय लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। धर्मगुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय अत्याचार करके लूटा है उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। उनकी इस कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्मगुरु उन्हें त्याग, तपस्या, दान पुण्य आदि की व्याख्या अपने हिसाब से बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सृजन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है, इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्मगुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन तक जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है। इतिहास साक्षी है, क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो कोई परिणाम नहीं देती। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सभी संत कह गए हैं कि ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति प्राप्त कर ली है, भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परमोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है। अब समय आ गया है
कि अब वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन है। तामसिकता का गुणधर्म हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश है। इन शक्तियों से सृजन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सृजन के स्थान पर निरंतर संहार ही प्रगति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने संसार में भयंकर नरसंहार और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से, उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है, जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन जिन विचित्र विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोग जहां तक वे पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है, उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हो रही है। त्रिगुणमयी माया सहित हो रही हैं। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर
निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख सुन रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा? मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्म कांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं, तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के बारे में मुख्य मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर ही रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान। जी, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। उन्हीं की कृपा से हम सभी जी रहे हैं और ये सत्संग भी चल रहा है। तो मैं उसके पश्चात संक्षिप्त में परिचय देते हुए कि यह कार्यक्रम गुरुदेव श्री आग सिद्धि योग का सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम है। यह सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे है और रविवार को बच्चों के लिए सुबह 9 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं और फिर गुरु चर्चा करते हैं। गुरु चर्चा में हम कोई भी गुरुदेव की बातें आपस में डिस्कस करते हैं, अनुभव सुनाते हैं। उसका उद्देश्य गुरुदेव में प्रेम बढ़ाना और हमारा आपसी सहयोग द्वारा प्रचार को भी क्रियान्वित करना है। चलिए, YouTube पे ये सेशन जाता है और इसे जुड़ने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए, अब मैं अधिक समय ना लेते हुए हमारे गुरु बहन श्री स्वागतिका जी को निवेदन करूंगा कि कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन, बताइए। कल मैं सुबह के समय सो रही थी और अचानक गुरुदेव मेरे कान में, जैसे मेरे कान हाथी के जैसे हो गए और
गुरुदेव मेरे कान में मंत्र जोर जोर से बोल रहे थे और बहुत 1 घंटे तक मंत्र चली। अच्छा, सुबह के समय मेरे कान जैसे हाथी के जैसे हो गए, ऐसे लगा। ओके। ये स्वप्न के दौरान हुआ या आपको ध्यान के दौरान हुआ? मैं सपनों में अच्छा, स्वप्न गुरुदेव में। की आवाज में, जी गुरुदेव की जी, आवाज पूरा ओके ओके। गुरुदेव की आवाज में गुरुदेव स्वप्न में आए और आपको जोर मंत्र जोर देने से लगे, बोल रही थी। जोर जोर से बोलने लगे, और आपके कान भी बड़े होके हाथी जितने हो गए। और हाथी जैसे जी ना हो गए। जी जी सुबह जी। तक चलती रही मंत्र। अच्छा, सुबह तक चलता रहा। बहुत ही दिव्य बात है गुरुबेन ये तो। जी जी जी। सुबह के गुरुदेव। समय हम्म जो प्रातःकाल हो, हम्म। ओके, प्रातःकाल तक चलता रहा ये सब। और गुरुदेव ने मंत्र के अलावा भी कुछ कहा या? 4 बजे से मैं जी, सिर्फ मंत्र देते रहे जोर जोर से। वही ओके मंत्र बोलते रहे मेरे कान में बार बार। ओके। गुरुदेव का तो गुरुदेव भी दिखाई दिए। अच्छा जी। तो गुरुदेव ने क्या वस्त्र पहने थे गुरुबहन, और आपको जो भी याद है मैं व्हाइट कलर निवेदन करूंगा कि सब बताएं आप। व्हाइट कलर का ड्रेस पहने थे और अच्छा जैसे अच्छा। दिख रहे थे ऐसे ही दिख रहे थे। हम्म। और जोर जोर से मेरे कान में बहुत जोर से बोल रहे थे, जैसे अच्छा इतना आवाज कभी नहीं सुना, बहुत जोर अच्छा, से। इतना आवाज कभी नहीं सुना। जी बहुत आनंद आ रही थी। जी, मैं समझ सकता हूँ गुरुबहन। मुझे भी कई बार गुरुदेव स्वप्न में आते हैं तो 3-4 दिन तक बड़ा आनंद रहता है। सिर्फ एक दिन नहीं, जब तक उस स्वप्न का मतलब ख्याल मन में आते ही, और वो बड़ा दिव्य आनंद अनुभव होता है। गुरुदेव का स्वप्न में आना ही अपने आप में बहुत दिव्य बात है गुरुबहन। मैं तो ये कहूंगा कि सारी अनुभूतियों को साइड में रखते हैं, फिर भी गुरुदेव जो स्वप्न में आते हैं वो अनुभूति बड़ी मतलब बड़ी अनोखी रहती है मेरे लिए तो। मैंने जो अनुभव किया है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मन में कितना आनंद चल रहा है अभी। आज भी और हम बहुत आनंद में हूँ। बहुत दिनों से डिप्रेशन में, बहुत डिप्रेशन में थी। आज बहुत जी जी आनंद आ रही है, सब काम भी अपने आप हो रही है। जी जी। गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ते हैं, मैं पूछ सकता हूँ? मैं उड़ीसा के बलांगीर जिला, उड़ीसा के बलाइया जिला। अच्छा बलांगीर बलांगीर जिला। अच्छा, बेलांगीर। ओके ओके, बहुत अच्छा गुरु बहन। तो आप गुरुदेव से जुड़ना आपका कैसे हुआ, आपने पहले बता दिया क्या अपना इस मंच पे? मैं जब छोटी थी 8 क्लास में पढ़ती थी तब से जुड़ी हूँ, और अब तक मंत्र ठीक से अभी जैसे ठीक सब चल रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, जब से आप 8th क्लास में तब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से? हाँ, साधना टीवी में गुरुदेव जी के मंत्र देखे तो मुझे लगा कि यही मेरे लिए सही मंत्र है, तब से मैं जुड़ी हूँ। ओके, तो आपको गुरुदेव से दीक्षा कैसे मिली, मतलब ऑनलाइन लिया है मतलब कि? ऑनलाइन अच्छा, यूट्यूब से लिया आपने? ये मंत्र अपने आप यूट्यूब में दिखाई मुझे देता है, बार बार आती है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सही मंत्र है और कुछ मेरे लिए आवश्यक और कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके, बहुत अति सुंदर गुरु बहन। तो फिर आपको, आपने ध्यान शुरू किया तो कोई योगिक क्रिया होती है आपको आजकल, ध्यान हाँ, करते हैं तो आज या? तो बहुत योगिक क्रिया हुई। अभी मैं जब ध्यान में थी तो अच्छा बहुत अच्छा। योगिक क्रिया हुई। मेरे सिर में ऐसे हाथ बहुत जोर से पिटाई हुई, मेरे हृदय चक्र में पिटाई हुई, पीठ में पिटाई हुई, मेरे टांग में भी, और पेट पेट में भी थोड़ी मेरी तकलीफ है तो इसलिए पेट में भी बहुत जोर जोर से पिटाई। जी जी जी, बहुत सुंदर गुरु बहन। तो कोई आपकी कोई बीमारी थी या वैसे ही जुड़ना हुआ गुरुदेव से ऐसे आध्यात्मिक कारण से? मैं आध्यात्मिक के लिए जुड़ी हूँ गुरुदेव से। बीमारी भी अच्छा बहुत सारे हैं मेरे,
पर मैं जी जी आध्यात्मिक उन्नति चाहती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ गुरुदेव को चाहती हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव मिल जाए ये मेरे लिए काफी है। चाहे जितने कष्ट हो वो दे दे, पर गुरुदेव इस जन्म के शेष में मतलब लास्ट में मुझे मिल जाए, ये चाहती हूँ। गुरु बहन, आपकी बातें सुन के बड़ा रोमांच हो रहा है, मेरे रोम रोम एकदम रोम खड़े हो गए मेरे। और मुझे संसार की कुछ नहीं चाहिए गुरु भाई, बस सिर्फ गुरुदेव जी, चाहिए। संसार में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं चाहिए। देख गुरुदेव मुझे मिल जाए मेरे जीवन के सुख, ये मेरे लिए काफी है। तो चाहे जितने दे दे गुरुदेव, जितने मेरे जितने दे दे, पर ये लास्ट टाइम में वो मिले। जी 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 गुरु बहन, इस तरह की भावना आना बहुत ही दुर्लभ है। मतलब बहुत प्रयास करने पे भी मनुष्य के द्वारा तो इस तरह के भाव गुरुदेव के प्रति बहुत मुश्किल है। और बहुत से लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। कोई ना कोई सांसारिक वस्तु या कोई कष्ट उन्हें मजबूर कर देता है गुरुदेव से प्रार्थना करने पे कि इस चीज को आप हरो। लेकिन वो गुरु भाई बहन बहुत दिव्य हैं, जो सिर्फ गुरुदेव से उनका प्रेम ही मांगते हैं और कुछ ना नहीं। तो तो ये सब नासवान है, वो तो चली जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। गुरुदेव हाँ ही हमारे साथ रहेंगे तो वो अच्छा है, बाकी सब नासवान है, कोई नहीं रहेगा। संसार में बीमार कष्ट बहुत है, बहुत झेल चुके हैं, मैं भी आज तक झेल रही हूँ भी। पर मैं मुझे गुरुदेव चाहिए और कुछ नहीं। गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, जितने दिन मैं संसार में रहूँ सबकी सेवा करूँ, सबकी प्राण की सेवा करूँ, मैं भी जीता सबकी उन्नति चाहती हूँ। मैं भूखा के भी कष्ट देख नहीं सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई कष्ट में रहे। गुरुदेव के जी मुझे चाहती हूँ कि वो मुझे मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जी गुरु बहन, आपके भाव बड़े दिव्य हैं और आपकी हर शब्द में बड़ा प्रेम है गुरुदेव के प्रति, और जो हम सभी को महसूस भी हो रहा है। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और कोई अपनी आध्यात्मिक अनुभूति हो तो आप साझा करें कृपया। और अभी तक तो मुझे नहीं हुआ, बस इनके नाम जप करती रहूँ यही चाहती हूँ, सबकी सेवा करती रहूँ, और गुरुदेव के जो भी काम वो मैं कर सकूँ, उनके जो हो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो तैयारी हो रही है, कुछ सेवा दे सकूँ मेरे जीवन के साथ। गुरु बहन, आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा आप माइक को आपके जो इसके सामने थोड़ा सा बोल सकते हैं? आपकी आवाज थोड़ा सा अस्पष्ट हो रहा है। आप बहुत बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुनने में बहुत उत्सुक है। मतलब गुरुदेव के कार्य में कुछ सेवा दे सकूँ, उनका आध्यात्मिक उन्नति मतलब गुरु शरीर बहन, अभी आपने आपने हेडफोन लगा रखा है क्या? ईयरफोन लगा रखा है इस मोबाइल हाँ में? हाँ जी। एक बार उसको हटा के बात कीजिए तो उससे स्पष्ट आएगा आवाज थोड़ा। मतलब गुरुदेव की जो कार्य हो रही है उसके लिए कुछ सेवा दे सके तो अपने को धन्य मानूंगी। जी गुरु बहन, ये तो बड़ा सौभाग्य होगा हम सभी का। और जो भी अ, आपके साथ मिलके प्रचार करेंगे, तो आप उड़ीसा में गुरुदेव का जो भी गुरु भाई बहन है, इस सेशन के बाद आप अपना नंबर दे सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी लोकल गुरु भाई होंगे, जी हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे आप सभी लोग मिलके और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करें। और जी हमारी जो संस्था है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, जो गुरुदेव ने जी स्थापित की है, वहाँ से प्रचार सामग्री निशुल्क भेजी जाती है सभी जगह। तो जी मैं आप बहुत प्रचार भी कर चुकी हूँ, पर अभी ओके कुछ ओके रुकावट हो रही है, जी पता नहीं जी, क्यों। कोई बात नहीं। वो वो समय, गुरुदेव भी कहते हैं कि आराधना में उतार चढ़ाव आता है, तो कोई जी बात नहीं, ये समय निकल जाएगा। फिर से आप ऊर्जा के साथ गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर प्रचार प्रसार में लगिए, जी तो बहुत आनंद आएगा गुरु बहन।
जी और गुरु भाई। आपको कोई कभी पहले कोई अनुभूति हुई हो या कोई पुराना सपना याद हो तो आप बता सकते हैं। गुरुदेव एक दो बार ऐसे दिखे मेरे सपनों में, पर बहुत कुछ याद नहीं जी। आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी कोई बात नहीं। आपको जब भी वापस मन करे कि सेशन में सभी को जी आपके किसी अनुभव का लाभ मिलना चाहिए तो कृपया आप वापस आके और अपनी बात रखें, कभी भी रख सकते हैं जी जी गुरु भाई। आप। इसी बस तरह आप मेरे लिए हमारे सब साथ। प्रार्थना प्रार्थना करेगी गुरुदेव, मुझे एक बार अपने पास बुलाए, यही मैं चाहती हूँ इस जीवन में। जी जी जी, गुरुदेव तो हमारे अंदर हैं। जानती हूँ, फिर भी जाना जी, चाहती हूँ एक बार बस उनके हमें अब समाधि अंदर स्थल। जाके ढूंढना है गुरुदेव को, कहाँ बैठे हुए जी हैं। हो, हाँ हो तो जानती हूँ गुरु भाई, पर इच्छा होती है ना मनुष्य जीवन की कि उनके समाधि स्थल को दर्शन करूं, अपने गुरुदेव के। जी जी जी, बिल्कुल और गुरु बहन। चाहती थी जोधपुर कि जोधपुर में अभी कार्यक्रम है अपने आश्रम में, जी 24 नवंबर को भी है, और अ, गुरु पूर्णिमा पे भी कार्यक्रम होता है। जी तो ये दो गुरुदेव अवसर बड़े। बुलाएंगे तो जी निश्चय जाऊंगी। जी जी गुरु बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुदेव जी की। उनकी इच्छा से तो सब होती है ना। जी, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपको जी जल्दी ये धन्यवाद गुरु भाई। सौभाग्य प्राप्त हो गुरु बहन। जी गुरुदेव से प्रार्थना है हमारी। जी। और दीपावली को भी दीप जलाना चाहती थी, पर था तो उनकी इच्छा नहीं थी, घर में जला दी दूंगी। जी जी उनके समाधि जी स्थल पर चाहती जी, थी, अच्छा अच्छा। भेजना चाहती थी, पर कुछ ऐसे सुविधा नहीं हुई है। ओके गुरुदेव ओके की ओके। यही इच्छा थी। हाँ, कोई बात नहीं, अपने लिए होली दिवाली तो सब बराबर हैं। गुरुदेव जी भी जी। बराबर हैं, और जो हमारे हाँ, भाव अपने होते हैं। जी। आत्मा आत्मा की ज्योति जलाई, यही काफी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा जी आपने। गुरुदेव ने किसी को कष्ट ना दे, यही जी जी काफी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुदेव ने स्पीच में भी बोला है कि मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, नाम जप जो है वो बाहरी कर्म कांडी यज्ञों से 1000 गुना ज्यादा फायदा देता है। तो जी जो यज्ञ अंदर चल रहा है वो बाहर के सब हाँ यज्ञों से बहुत बड़ा चल रहा है। जो गुरुदेव ने हमें कार्य जी दिया है उसी में हम पूरी ऊर्जा के साथ लगे। बाहर के जी भी अपने को करना है तो मन से आप कर सकते हैं, और मन से आपने जैसे मन में भाव भी आ गया तो वो चढ़ गया गुरुदेव के, फिर उसको भौतिक रूप से आपको भेजने की या कहीं और जाके करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। जी हाँ मन में भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वास्तविक हाँ वस्तुओं का इतना महत्व नहीं होता, क्योंकि जी हाँ वस्तुएं तो गुरुदेव के पास सारी वैसे ही पड़ी है, उन्हीं की बनाई हुई। हाँ हाँ। हम क्या दे सकते हैं उनको। बिल्कुल सही कहा गुरु बहन आपने। जी चलिए, बड़ा आनंद आया गुरु जय बहन आपसे गुरुदेव। बात करके। जय हाँ गुरुदेव, गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन की बड़ी अद्भुत बातें और दिव्य बातें हमने सुनी, और गुरु बहन के भाव बड़े दिव्य हैं, बड़ा आभास हुआ। अब मैं और भी कोई गुरु भाई बहन यदि बोलना चाहें तो उनका स्वागत करूंगा। जी, जय गुरुदेव। भूपेंद्र जी, गुरु भाई ने हैंड रेस तो नहीं किया था, माइक ऑन किया था। यदि आप गुरु भाई कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। जी भूपेंद्र जी, और कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहे। जी चलिए, जब तक कोई गुरु भाई आते हैं हैंड रेस करते हैं, मैं गुरुदेव के जो वेबसाइट पे अनुभव है उन्हीं में से आज कोई और अनुभव हम पढ़ते हैं, कोई और प्रेरणादायक अनुभव। आज मेरे पास है, चलिए सबसे पहले हम रवि कुमार शर्मा जी का अनुभव पढ़ते हैं। समर्थ सदगुरुदेव के पावन मिलन से जीवन को एक नई दिशा मिल गई।
रवि कुमार शर्मा जी करनी कोट तहसील मुंडावर जिला अलवर के रहने वाले हैं। मैं रवि कुमार शर्मा अलवर राजस्थान का हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में मैं MBA करने के लिए गया था, जो मैंने 2010 में पूरी की। जब गांव से दिल्ली गया था तो बहुत आगे बढ़ना चाहता था। MBA पूरा होने के बाद भी बहुत परेशान था। न कोई दिशा मिल रही थी जीवन में, ना कोई मार्गदर्शक था। जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में शांति और आनंद कब मिलेगा। दिनों दिन अशांति बढ़ती जा रही थी। किसी मिलने वाले ने श्री सदगुरुदेव सियाग जी के बारे में बताया तो विश्वास नहीं हुआ। वैसे ही बात को टाल दिया। परंतु 5-6 महीने बाद मैं ऐसा फंस गया कि मुझे लगा कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं इस जंजाल से कैसे निकलूं? उस समय गुरुदेव की याद आई और मन में सोचा और प्रार्थना की कि अगर गुरुदेव मेरी इस समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। मेरी उस समस्या का समाधान हो गया। मई 2017 को मैंने गुरुदेव गुरु दीक्षा ली, परंतु कुछ दिन बाद पता लगा कि गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए हैं। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। उसी रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने पहनने के लिए मुझे कोट दिया। ऐसा लगा कि गुरुदेव से मैं आमने सामने बात कर रहा हूँ। जब से मैंने दीक्षा ली है उसके बाद मेरे सारे काम स्वतः ही होने लग गए हैं। जीवन में एक नई दिशा मिल गई। हमेशा खुश रहने लगा हूँ। आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। यह सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। सदगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। जी, ये वाली बात तो हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के सभी कार्य बड़े अपने आप सहज तरीके से हो जाते हैं, और जो असंभव से लगते हैं वो भी पता नहीं कैसे हो जाते हैं। चलिए, एक और अनुभूति है गुरु बहन धाऊ देवी जी की, गले के कैंसर से मुक्ति। धाऊ देवी पत्नी श्री अचला राम जी, ग्राम रामसर, कलाऊ, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर। गुरु बहन लिखती हैं, मेरे गले में दर्द लगातार रहने पर मेरे पति ने मेरे को गांव के स्वास्थ्य केंद्र में कंपाउंडर को दिखाया, तो कंपाउंडर ने कुछ दवाई दी। जब दवाई लें तब तो दर्द मिटता व बाद में वापस दर्द होने लग जाता। इस प्रकार काफी महीनों तक गांव के स्वास्थ्य केंद्र से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द ज्यों का त्यों ही रहा व गले में सूजन बढ़ने लग गई। तब मेरे घर वालों ने मेरे को मथुरा दास अस्पताल में दिखाया। तब डॉक्टर ने गले का चेक किया तो रिपोर्ट में गले में ट्यूमर कैंसर घोषित कर दिया गया तथा डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करके कीमोथेरेपी देने की बात कही। तब घर वालों ने मेरे को मथुरा दास अस्पताल में भर्ती कर दिया। वह 1 माह व 20 दिन अस्पताल में भर्ती रखा। वह 30 कीमियोथेरेपियां दी, 30 बार। आप सभी को पता होगा कैंसर के पेशेंट को कीमियोथेरेपी दी जाती है। उसमें शरीर के जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे कुछ किरणों से उसको जलाया जाता है या नष्ट किया जाता है, इस तरह का कुछ किया जाता है। पूरा तो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कीमियोथेरेपी से मेरा शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो गया। वह मुझ में उठने व बैठने की भी ताकत नहीं रही। डॉक्टरों ने कहा कि हमने तो हमारा इलाज कर दिया है, अब घर ले जाओ व दवाइयाँ गोलियां लेते रहो। कैंसर का पूर्ण इलाज संभव नहीं है। रोज सुबह शाम गुरुदेव के सामने, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मेरे गले से खाना निकलना भी बंद हो गया। मेरे देवर कस्तूराराम ने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की आराधना करने का तरीका बताया। वह कहा कि गुरुदेव के ध्यान करने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। मेरे गांव के निकटवर्ती गांव कलाऊ में गुरुदेव का आश्रम है। मुझे वहां ले गए। वहां पर रह रहे गुरुदेव के शिष्यों ने तस्वीर व से ध्यान करवाया तथा कहा कि आप नियमित ध्यान व नाम जप करती रहो।
तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। गुरुदेव का फोटो घर के आले में एक जगह स्थापित कर दी। वह रोज सुबह शाम फोटो के सामने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो ध्यान के दौरान मेरे को योग शुरू हो गया और धीरे धीरे गले में सूजन मिटने लगी। वह मैं रोटी खाना शुरू कर दिया। गले में कोई अड़चन नहीं होती थी। इस प्रकार मैं लगातार गुरुदेव का ध्यान करती रही। वह दिनांक 28 अगस्त 2008 को जोधपुर जाकर गुरुदेव से दीक्षा ली। उसके बाद मैं गुरुदेव के बताए नाम का जब वह सुबह शाम ध्यान करती रही और अब मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। दिन में 3 बार खाना खाती हूँ और घर में घर का सारा काम करती हूँ। मेरे को तो गुरुदेव ने नया जीवन दिया है, अतः मेरे लिए गुरुदेव ही भगवान है। जी, गुरु बहन की बड़ी भावपूर्ण अनुभूति हमने सुनी और समझी। गुरुदेव ने कैसे इनके गले का कैंसर ठीक किया और उससे पहले दूसरे गुरु भाई जिनको एमबीए की पढ़ाई के बाद गुरुदेव ने एक नया जीवन शुरू दिया, उनकी दिशा निर्देशन की, उनको गाइड किया और उनके कार्य पूर्ण किए। तो गुरुदेव हमारे बड़े दयालु हैं और गुरुदेव स्पीच में बार बार कहते हैं नाम जप करो। ये नाम जप, नाम चल रहा है तो आपको कोई मार नहीं सकता, कोई बीमारी आपके पास फटक नहीं सकती। वही हमारे लिए गुरुदेव का आदेश है, हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, आज दिवाली, कल है दिवाली, लेकिन छोटी दिवाली है। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी गुरु भाई बहनों को गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनको दीपोत्सव की बधाई दूंगा। और अब हम, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी हो गया है, मैं हिंगू जी ललिता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी एक जी बहुत दिव्य अनुभूति है। एक्चुअली मेरी नहीं, कल मेरी फ्रेंड घर पे आई हुई थी, उसकी शादी की शॉपिंग वगैरह करने, तो वो लेट हो गए थे वो और उसकी बहन, जो वो हमारे घर पे ही रुक गए। तो वो जी जो जी उनकी बड़ी दीदी है, उनकी शादी को काफी समय हो गया, उनके कोई मतलब बच्चा नहीं हो रहा, तो वो थोड़े दुखी रहते हैं। तो ऊपर हम जी सो रहे थे, तो ऊपर गुरुदेव की फोटो रखी थी, गुरुदेव और दादा गुरुदेव की। तो उसने पूछा भाई ये कौन है। फिर मैंने बताया भाई ये तो हमारे गुरुदेव हैं। फिर बोले ये, मैं कहा ये इनके गुरुदेव हैं। फिर उन्होंने कहा भाई अच्छा। मैंने कहा ये बहुत चमत्कार दिखाते हैं ये तो, बहुत ज्यादा इनका तो वो है। फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कुछ बता। फिर मैंने उनको थोड़ा बताया। फिर जी जी उन्होंने कहा अच्छा। बोले कहाँ, कहीं जाना पड़ेगा? तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा भाई मैं अभी मांग तो लेती, पर मैं अभी नहाई धोई भी नहीं हूँ, मतलब ऐसी हूँ, पूरे दिन से घूम रही थी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह है, सबके अंदर है, नहा धो के भी ये ऐसे ही कृपा करते हैं, ये बिना नहाए धोए पर भी ऐसे ही करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा भाई मैं कुछ मांगू? तो मैंने कहा हाँ मांगा। फिर वो जाके उनसे पता नहीं क्या कुछ मांग के आए होंगे। तो फिर रात को सो गए। फिर सुबह वो फिर ऊपर किसी काम से गए, फिर नीचे आके बोले कि ना मेरे को एक सपना आया था रात को, मैं बताऊं तुम्हें? मैंने कहा क्या सपना आया था? तो फिर कहते हैं कि ना रात को मुझे सपने में 2 सांप दिख रहे, वो 2 सांप ऐसे ऐसे चल रहे हैं और बाद में उनका शिवलिंग बन गया। अच्छा। तो मैंने कहा आपकी प्रार्थना तो चली गई। मैंने कहा दीदी आपने जो मांगा वो प्रार्थना आपकी चली गई सीधी। फिर वो बहुत जी खुश जी। हो गए, बोले अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ। कहते वो तुम जब भी जाओगे उनके आश्रम में तो मेरे को लेके चलना, मैं जाऊंगी। अच्छा। तो ये उनकी अनुभूति थी बहुत प्यारी सी। कहते वो सांप जो है वो चल चल के बाद में वो शिवलिंग में बदल गए, वो सांप के जी जो जी। बहुत प्यारा सा शिवलिंग बन गया। तो उनके दादा गुरुदेव, तो उन्होंने दादा गुरुदेव से मांगी थी, प्रार्थना की थी। तो हाँ, दादा गुरुदेव तो शिवलिंग का ही, शिव जी का रूप है।
बिल्कुल सही कहा गुरु बहन आपने। और ये स्वाभाविक है, जो नए साधक होते हैं उनको दादा गुरुदेव सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ। हाँ, हमारे गुरुदेव तो एकदम नॉर्मल रहते थे। तो चलिए, और मैं आपको निवेदन करूंगा, हमारे 2-3 गुरु भाइयों की अनुभूतियां हैं जो इसी संबंध में है कि उनके 20 साल बाद या 25 साल बाद संतान प्राप्ति हुई उनको। मैं एक तो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे ही है, और दूसरे हमारे गुरु भाई हैं, मैं उनके नंबर आपको साझा करूंगा। उनको आप बात भी करवा सकते हैं और वो आप दिखा भी सकते हैं। तो बड़ा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी अगर वो गुरुदेव की शरण में पूर्ण रूप से आ जाएं तो। चलिए, ठीक है गुरु बहन, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? बस गुरु भाई यही था, मैंने उनको गुरुदेव के बारे में भी वो जानना चाहते थे, पर वो थोड़ा गांव से हैं और थोड़ा खड़ी बोली वो करते हैं, तो मैंने कहा गुरुदेव का तो ये नहीं कर पाएंगे मंत्र जप और ध्यान, क्योंकि उनको मैंने पहले भी बताया था तो वो नहीं करते। तो मैंने उनको दादा गुरुदेव के बारे में मैंने कहा इनसे कुछ भी मांग लो वो ये देंगे, दोनों एक ही है शक्ति तो। जी तो जी। फिर उन्होंने थोड़ा सरल सा समझा तो उन्होंने किया। फिर मैंने बाद में बताया भाई ऐसे ऐसे करना होता है, फिर उन्होंने इग्नोर कर दी वो बात। हम्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सच्चे मन से करो, ये कर देंगे। जी। एक मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कई बार हमें लगता है कि सामने वाले नहीं सुनेंगे, परंतु मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा। लेकिन मैं अपना बता के और अपनी ड्यूटी अपने खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो सुने नहीं सुने, करे नहीं करे, वो जाने, गुरुदेव जाने। तो चलिए, बहुत अच्छा है गुरु बहन। उनको कई बार क्या होता है, पहली बार में चीजें समझ नहीं आती, जब दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, तब उनको थोड़ा छेड़ते रहते हैं हम, तो उनको धीरे धीरे वो ढलने लग जाते हैं हमारे साथ, इस दर्शन के साथ। चलिए, अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज का मंच गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय ओम गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय हो गुरुदेव। जय हो जय हो जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। जय श्री गुरुदेव जय भगवान।